ठंड में छत पर सोने वाला गांव। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनबरसा। नाम भले ही गर्माहट का एहसास कराता हो, लेकिन सर्दियों में ये गांव किसी बर्फीले रेगिस्तान से कम नहीं लगता था। दिसंबर की रातें यहाँ इतनी ठंडी होती कि सांस लेने पर हवा नहीं, सुइयां चुभती महसूस होती थीं। फिर भी इस गांव की एक अजीब सी पहचान थी, यहाँ लोग सर्दियों में भी छत पर सोते थे। सोनबरसा में ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब बाहर से कोई आता और देखता कि कड़ाके की ठंड में भी गांव की लगभग हर छत पर लोग रजाइयों में लिपटे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो वह हैरान रह जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जमीन ठंडी होती है बेटा, छत पर हवा चलती है, हवा में नींद गहरी आती है। असल वजह कुछ और थी, जिसे कोई खुलकर नहीं कहता था। सोनबरसा के ज्यादातर घर कच्चे थे, मिट्टी की दीवारें, टीन या खपरेल की छत। अंदर न तो ठीक से दरवाजे लगते थे, न खिड़कियां बंद होती थीं। सर्दियों में जमीन से उठने वाली ठंड इतनी तेज होती कि फर्श पर सोना नामुमकिन हो जाता। कई घरों में तो पलंग भी नहीं थे, जो थे वे भी टूटे फूटे। छत पर सोना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि दिन में सूरज से गर्म हुई छत रात में थोड़ी देर तक गर्माहट देती थी। रामदीन काका इस गांव के सबसे पुराने आदमी थे। उम्र करीब 80 साल। उनकी छत सबसे ऊंची थी। हर रात वही सबसे पहले अपनी पुरानी रजाई फैलाते। उनकी पत्नी गुजरे कई साल हो चुके थे। बेटा शहर में मजदूरी करता था और साल में एक बार आता। रामदीन काका कहते, छत पर सोते सोते जिंदगी कट गई। नीचे सोया तो लगता है जैसे जमीन खा जाएगी। उनकी आंखों में ठंड से ज्यादा अकेलेपन की नमी रहती। गांव के बच्चे ठंड से डरते नहीं थे। उनके लिए छत पर सोना एक रोमांच था। गोलू, चिंकी, पप्पू सब मिलकर एक ही छत पर लेट जाते। आसमान के तारे गिनते, सांस से भाप बनाते और हंसते। देखो, मेरी सांस से बादल बना। अरे, वो तारा टूट गया। उनके पास गर्म कपड़े कम थे, लेकिन बचपन की गर्मी भरपूर थी। गांव की औरतें दिन भर चूल्हे, खेत और जानवरों में लगी रहतीं। रात को जब छत पर चढ़ती तो अपने बच्चों को पहले ढकती, खुद बाद में। सावित्री अपने 3 बच्चों को एक ही रजाई में लपेट लेती, खुद सिर पर पुराना शॉल डालकर खुले में सो जाती। माँ को ठंड नहीं लगती, बच्चे यही मानते थे। असल में माँ को ठंड लगती थी, लेकिन बच्चों से ज्यादा नहीं। उस साल ठंड कुछ अलग ही थी। जनवरी की शुरुआत में ही पाला पड़ने लगा। रात को छतों पर पानी जम जाता। रजाइयों पर ओस की जगह बर्फ की परत दिखने लगी। एक रात भगवती चाची को छत पर ही तेज बुखार आ गया। सुबह जब लोग उठे तो वह हिल नहीं पा रही थीं। पूरे गांव में डर फैल गया। उस दिन पहली बार गांव की चौपाल में सवाल उठा, क्या हम हमेशा यूं ही छत पर सोते रहेंगे? कुछ बोले, परंपरा है। कुछ चुप रहे, और कुछ ने पहली बार गरीबी को दोष दिया। उसी समय रामदीन काका का बेटा मोहन शहर से लौटा। उसने जब देखा कि बूढ़ा बाप इतनी ठंड में भी छत पर सोता है, तो उसकी आंखें भर आईं। बाबा, नीचे क्यों नहीं सोते? आदत हो गई है बेटा। मोहन समझ गया, यह आदत नहीं, मजबूरी है। मोहन ने शहर में देखी चीजों को याद किया। अगले दिन वह बाजार गया और कुछ प्लास्टिक शीट, थर्माकोल और सस्ते फर्श मैट ले आया। उसने अपने घर के कमरे को अंदर से ढक दिया। उस रात पहली बार रामदीन काका नीचे सोए। नींद आई या नहीं, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन सुबह उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी आए। मोहन ने सबको समझाया, छत पर सोना मजबूरी है, पर हल निकाला जा सकता है। कुछ ने प्लास्टिक लगाया, कुछ ने फर्श पर पुआल बिछाया, कुछ ने कमरे में आग जलाने की छोटी जगह बनाई। पूरे गांव ने पहली बार मिलकर ठंड से लड़ना शुरू किया। यह नहीं कि छतें खाली हो गईं, अब भी कई लोग ऊपर सोते थे, लेकिन फर्क ये था, अब यह मजबूरी नहीं, पसंद थी। बच्चे अब भी तारे देखते थे, बूढ़े अब भी हवा में सांस लेते थे, पर जिनके लिए ठंड जानलेवा थी, उनके लिए नीचे गर्म कोना था। सर्दी के आखिरी दिनों में एक रात रामदीन काका छत पर गए। रजाई फैलाकर लेटे, आसमान देखा, फिर धीरे से बोले, अब छत पर सोना अच्छा लगता है, क्योंकि पता है, नीचे भी जगह है। उनकी आंखों से एक आंसू टपका, ठंड का नहीं, सुकून का।
ये कहानी सिर्फ ठंड की नहीं है। ये गरीबी, आदत, मजबूरी और छोटे बदलावों की कहानी है। कभी कभी लोग परंपरा के नाम पर वह सहते रहते हैं जिसे थोड़ा सा सोचकर बदला जा सकता है। सोनबरसा आज भी ठंडा गांव है, लेकिन अब वहाँ इंसान थोड़े ज्यादा गर्म हैं, दिल से।